रात की कहानियाँ आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रात की कहानियों में एक क्राइम की कहानी, असल ज़िंदगी की कहानी। और असल ज़िंदगी में इस तरह के क्राइम भी होते हैं जो हिंदुस्तान में कम होते हैं। इसको कहते हैं वाइफ स्वैपिंग। एक वाइफ स्वैपिंग की शिकार, वाइफ स्वैपिंग की एक शिकार, छोटी सी आत्मकथा। वाइफ स्वैपिंग ये शब्द सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन सच्चाई उससे भी कहीं ज़्यादा अजीब है। भारत के छोटे शहरों को नहीं पता कि बड़े शहरों में अब ये भी होने लगा है। मेट्रोपॉलिटन कल्चर के नाम पर आजकल ये भी चलने लगा है। एलीट यानी आर्थिक रूप से धनाढ्य लोगों का फैशन है ये। इसे कहते हैं वाइफ स्वैपिंग। आमतौर पर शहरी लोग इस विषय वस्तु से अपरिचित नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ लोगों को इसके बारे में भनक लगती रहती, इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। फिर भी हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि मूल रूप से वाइफ स्वैपिंग है क्या। वाइफ स्वैपिंग अंधवासना की पूर्ति का नया माध्यम है। इसमें आपको कहीं और नहीं जाना, बल्कि अपनी ही मित्र मंडली में इसकी राह तलाश लेना है। लेकिन स्वेच्छा से हो और अनैतिक न हो, ये बात इस प्रक्रिया में जोड़ी नहीं गई है। एक पंक्ति में इसको ऐसे बयान किया जा सकता है कि वाइफ स्वैपिंग में कुछ दोस्त अपनी पत्नी की एक दूसरे के साथ अदला बदली करते हैं। यह अदला बदली एक रात के लिए ही होती है, पर हर बार होती है। हर बार से मतलब है कि जब भी इस तथाकथित मित्र मंडली की पार्टी होती है, वाइफ स्वैपिंग होती है। इसको आप वाइफ स्वैपिंग पार्टी भी कह सकते हैं। समाज के उच्च वर्ग में अपनी अतिरिक्त यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़ी बेशर्मी से इन पार्टियों को अंजाम दिया जाता है। प्रत्येक धनाढ्य व्यक्ति या समाज का उच्च स्तरीय व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो ये आवश्यक नहीं है, किंतु जो लोग ऐसा करते हैं वे निम्न या मध्यम वर्ग के भारतीय नहीं होते। यानी कि आप समझ गए, मध्यम वर्ग के भी होंगे तो उच्च मध्यम वर्ग के, या फिर ज़्यादातर या 90% उच्च वर्ग के लोग ही ऐसा करते हैं, जिसे वाइफ स्वैपिंग कहते हैं। मॉडर्न ज़माने का यह मॉडर्न गेम है। ये मॉडर्न गेम बताता है कि सब कुछ बिकता है इस दुनिया में। इज्जत भी बिकती है और आबरू भी बिकती है। इस पार्टी का तरीका कुछ इस तरह का होता है। एक नियत दिन यानी ख़ास दिन, डिसाइडेड डे को या शाम को या रात को पार्टी का आयोजन होता है। पार्टी होती है, सभी आमंत्रित फ्रेंड्स अपनी वाइफ्स के साथ, अपनी बीवियों के साथ यहाँ पहुँचते हैं। और हाँ, हम ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस पार्टी में आने की सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप जोड़े में ही आ सकते हैं, तभी आपको एंट्री मिलेगी। यानी कि कुछ लेना है तो कुछ देना होगा। इसे कहते हैं वाइफ स्वैपिंग, अर्थात आपके साथ आपके पत्नी होनी ही चाहिए। सही बात है, वरना स्वैपिंग फिर किसकी करेंगे आप, ताकि आपको भी किसी और की वाइफ मिल सके। इसलिए अपनी वाइफ भी आपको किसी और को देनी होगी एक रात के लिए। आने के बाद शुरुआती खाने पीने के दौर के बाद हम बात करें इस पार्टी में क्या होता है। जब पार्टी शुरू होती है, लोग आते हैं, अपनी जोड़ों में आते हैं, तो आने के बाद शुरुआती खाने पीने का दौर चलता है, जिसके बाद लोग अपनी हकीकत पर उतारू हो जाते हैं। खाने पीने के दौर के बाद यानी खाया और फिर पिया, नशा सुरूर माहौल तैयार कर देता है।
पार्टी का दूसरा दौर, जिसमें होता है असली काम, जिसके लिए बुलाई जाती है इस तरह की पार्टियां। लॉटरी के माध्यम से चुनाव होता है। खाने के बाद, पीने के बाद एक टेबल के चारों तरफ खड़े होकर के टेबल में रखी जाती है पर्चियां। बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से लॉटरी सिस्टम से चिट्टे उठा के चिट्टों में लिखा होता है पुरुषों का नाम, चिट्टों में लिखा होता है उनकी जोड़ीदार का नाम, यानी कि जिसकी बीवी है उसको उसका पति मिले, ज़रूरी नहीं उसको किसी और का पति मिलेगा, और जिसकी पत्नी है उसको ज़रूरी नहीं कि अपना पति मिले, उसको कोई और पति मिलेगा। एक छोटी सी चिट उठा के आपके चरित्र का और आपकी रात का फैसला कर देती है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये तय कर लिया जाता है कि कोई भी बेईमानी इस धंधे में, इस पार्टी में, इस काम में, जिसे आप वाइफ स्वैपिंग कहते हैं, कोई बेईमानी नहीं होती। सब कुछ सामने पूरी ईमानदारी से होता है। कोई ये ना कह सके बेईमानी हुई है। अर्थात आपने अपनी पसंद के साथी का चुनाव कर लिया है। जो होस्ट है उसकी विशेष भूमिका यहाँ पर सामने आती है, यानी कि चिट उठाने की बड़ी भारी जिम्मेदारी रात के लिए आपके रात के साथी के चयन की जिम्मेदारी उसके हाथों के द्वारा तय की जाती। जब वो चिट उठाता है और आपका नाम आता है तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि इसके बाद जो चिट उठाई जाएगी पुरुषों की चिटों में से, वो आज की रात आपका चीरहरण करेगा। होस्ट लॉटरी के लिए चिट भी डाल सकता है और अक्सर ज़्यादातर कार की चाबियों के माध्यम से लोगों के लिए पार्टनर्स का चुनाव भी किया जाता है, लेकिन किया जाता है पूरी तरह डेमोक्रेटिक होकर, प्रजातांत्रिक तरीके से, जैसे देश के राजनेता राजनीति करते हैं, काम कम ठगी ज़्यादा करते हैं, उसी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से काम कम होगा और असल काम ज़्यादा होगा आज की रात को, जिसे आज की रात के लिए कहा गया है वाइफ स्वैपिंग पार्टी। एक डिब्बे में या तो नाम लिखकर चीटें डाल दी जाती हैं या सभी लोगों की अपनी अपनी कार की चाबियाँ सामने रख दी जाती है मिला जुला करके। अब पत्नियों की भूमिका शुरू होती है। ये पत्नियां बारी बारी से हाथ डालकर चाबी निकालती है या चिट निकालती है, लेकिन चाबी निकालते समय होता यह है कि चाबी को किसी ऐसे डिब्बे में डाला जाता है, डाल के रखा जाता है सभी चाबियों को, कि बाहर से नजर न आए। आप हाथ डालिए, जो चाबी आ जाएगी वो आज की रात वो आपकी भाभी नहीं, आपकी बीवी बन जाएगी। चाबी बदल दे भाभी और बना दे बीवी। जिसके हाथ में जिसके नाम की चिट आ जाए या जिस मित्र की कार की चाबी जिस महिला के हाथ में आ जाए, वो उसका पार्टनर आज रात के लिए बन जाए। ये होता है वाइफ स्वैपिंग की इन पार्टियों में। प्रजातांत्रिक तरीके का चुनाव तय करता है कि कौन किसका पार्टनर होगा, एक दिन या एक रात के लिए। इसके आगे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दवा की तरह काम करती है दारू। यहाँ पर ढीले ढाले लोग जोश में आ जाते हैं, जवान नहीं महाजवान हो जाते हैं और मुक्त यौन संसर्ग यानी फ्री सेक्स की इस महफिल में अपने जलवे दिखाते हैं। इस महफिल को फिर एक बार हम बता दें, वाइफ स्वैपिंग कहते हैं। मुझे भारत के एक महानगर के रहने वाली एक लड़की मिली और उसने अपनी जो कहानी सुना डाली, उसको सुनकर मेरा दिल हिल गया। तब मुझे पहली बार पता चला था, बहुत पुरानी बात है ये, तब पहली बार पता चला था कि हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान नहीं इंग्लिस्तान बन चुका है। मेरी मुलाकात सड़क पर ही हुई थी उससे। वो लड़की अपने लिए किसी ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी। खूबसूरत आँखों वाली, लंबे लंबे सुंदर सुनहरे बालों वाली इस लड़की ने सफ़ेद गजरा लगा रखा था। व्हाट अ कॉम्बिनेशन! अपने बालों में सफ़ेद गजरा लगा रखा था, माथे पर सिंदूर की एक बिंदी भी
मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। मैंने चाहा कि उसे हंसकर ना कहूँ हेलो, लेकिन मैंने उसे हंसकर कहा हेलो। उसने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। जब मैंने पूछा तो उसने अपना नाम भी बता दिया, संगीता। मैं इस शहर में नई आई हूँ। और आप? मैंने कहा, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। मैं एक महिला की तौर पर इस कहानी को आपके सामने पेश करूँगा। ये कहानी सच्ची भी है और ये कहानी झूठी भी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी संगीता हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये वही संगीता हो जो मुझे मिली हो, लेकिन ये कहानी सच है, इसका किरदार सच है और मैं भी सच हूँ। मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, ये समझ लीजिए ये कहानी आपको कोई महिला सुना रही है। मैंने कहा, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। उसने कहा, मुझे हिंदी कम आती है और दरअसल परेशानी ये भी है कि इस शहर में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। और फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई, बातों में दोस्ती हो गई। और अब हम लोग अक्सर उस टैक्सी स्टैंड पर, उस बस स्टॉप पर या कभी कभी उस सड़क पर जहाँ से हम एक दूसरे को क्रॉस करते थे, वहाँ पे मिलने लगे। कुछ महीनों तक हमारी दोस्ती चली। उसके बाद मेरी मित्र ने, संगीता ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पर खाने के लिए। मुझे भी अच्छा लगा। मेरी भोली भाली वो सहेली इतने प्यार से मुझे खाने के लिए बुला रही थी। मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि इनकार करने का मेरा दिल नहीं किया। हमने खाना कम खाया, बातें ज़्यादा की। बहुत सारा मन के भीतर भरा हुआ था, बहुत सारी भड़ास थी, गुबार था, सब बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, जो अंदर था वो बाहर था, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ था जो किसी से कह नहीं सकती थी। मुझे सब कुछ कह डाला। संगीता का पति इस शहर के, ये जो शहर है, जिस शहर की मैं बात कर रही हूँ, उसके 5 सितारा होटल में बहुत बड़ी पोस्ट पर संगीता का हस्बैंड काम करता था। कहने को ये 5 स्टार होटल है। दुनिया भर के लोग आते हैं और इस होटल में ठहरते भी इस होटल में। लेकिन एक काम और भी होता है जो कि बहुत आम होता है, पार्टियां होती हैं। लेकिन वो आम पार्टियों में भी कुछ खास होता है। वो खास क्या होता है हम आपको बताते हैं। थोड़ा मैंने बता दिया था, बाकी मैं फिर बता देता हूँ। संगीता का पति संगीता को लेकर इन पार्टियों में जाया करता था अक्सर। वहाँ मुलाकात इस जोड़े की नए नए लोगों के साथ होती थी। 5 स्टार होटल है ना, तो यहाँ के कल्चर को भी अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। घर में आप भले ही कितने शुद्ध भारतीय, हिंदुस्तानी, सनातनी बन के रहते हो, लेकिन पार्टी में पहुँच करके आप अंग्रेज बन जाते हैं। यहाँ पर लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। इस संस्कृति का हिस्सा बने हुए लोगों की ज़िंदगी में यहाँ आने के बाद 2 ही चीज़ें होती हैं, शराब और शबाब। दारू और दारू पिलाने वाली, साथ में रात गुजारने वाली। यानी कि शराब और शबाब जो मैंने बताया, ये अत्याधुनिक माहौल था, जो कि नीलिमा के लिए नया था। लेकिन नीलिमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, संगीता की सहेली थी। संगीता की सहेली नीलिमा ने संगीता को पहली बार मुलाकात जब यहाँ हुई तो बताया कोने में ले जाकर कुछ, जिसे सुनकर संगीता की आंखें फैलती चली गई। तब संगीता को ऐसा लगा जैसे कि उसका दम घुट जाएगा, वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। लेकिन किसको कहे, पति से कहा तो पति ने तुरंत आंखें दिखाई और फिर उसने देखा कि उसके पास में नीलिमा खड़ी है, तो वो सब समझ गया। राजेश उसका पति था। नीलिमा से कहा, प्लीज़ कैन यू एक्सक्यूज अस। नीलिमा समझ गई कि जो उसके साथ हो रहा है वो संगीता के साथ भी होने वाला है। कुछ देर बाद नीलिमा वहाँ से चली गई। हालांकि होटल से नहीं जा चुकी, क्योंकि उस होटल में, उस पार्टी में उसका हस्बैंड भी था और आज की रात जो होना था संगीता के साथ,
वो होना था नीलिमा के साथ भी। यही तो बताया था उसने संगीता को। हालांकि संगीता का हस्बैंड जानता था कि मेरी वाइफ मॉडर्न नहीं है, वो शुद्ध रूप से प्योर इंडियन है, एक संस्कारों वाले परिवार का हिस्सा है, परिवार की बेटी है। उसने संस्कारी परिवार से रहकर में जो सीखा है वो शायद यहाँ पर उसके पति के साथ मैच नहीं कर रहा था। एमएससी तो किया था उसने, लेकिन एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद भी वो मॉडर्न नहीं थी, अनपढ़ भी नहीं थी, लेकिन संस्कारी थी। और आप कहेंगे कि क्या वो साउथ इंडिया की थी? जी नहीं, संस्कार साउथ इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन संगीता नॉर्थ इंडिया की थी, पंजाब की थी। और वहाँ भी देश के पूरे देश में भारतीय शुद्ध संस्कार है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी है। और वो लोग कौन है हमें नहीं पता, वो हमारे आसपास हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा पैसे वाले होंगे संस्कार उतने ढीले ढाले होंगे, ये तो तय बात है। सच बात तो ये भी है कि संगीता मॉडर्न नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो दिल से मॉडर्न नहीं थी। उसका हस्बैंड 5 स्टार होटल में काम करता था। वहाँ की मॉरल इमॉरल यानी कि ऐसी गतिविधियाँ जो नैतिक भी थी अनैतिक भी थी वो उनका हिस्सा था। लेकिन इसके अलावा संगीता के पति के लिए इस तरह की पार्टी जो कि नैतिक भी थी अनैतिक भी थी, यहाँ की गतिविधियाँ, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ की कल्चर उसके हस्बैंड के लिए प्रेस्टीज इशू था, क्योंकि वो इस लाइफ स्टाइल को एंजॉय भी करता था और इस पर गर्व भी करता था, और वो उसे बाहर आना भी नहीं चाहता था। फिर वही हुआ जिसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था संगीता को। एक रात की पार्टी में उसने नीलाम कर दिया संगीता को, अपनी बीवी को, और अपने दोस्त के हवाले करके उसकी बीवी को अपने नाम कर लिया। इससे पहले कि संगीता को कुछ भी समझ में आता, ये मामला सेकंड स्टेज पर जा पहुंचा था। शराब में मदहोश थे लोग। इन झूमते हुए मदहोश लोगों में एक आदमी उसका पति भी था, राजेश। संगीता समझ न पाई किससे कहे क्या कहे। उसके सारे संस्कार पानी पानी हो गए। जिंदगी भर की उसकी कमाई धरी की धरी रह गई। कल्चर की कमाई यहाँ की कल्चर से हार गई। हिंदुस्तानी कल्चर की वो कमाई जो परिवार से आई, यहाँ पर धराशायी हो गई। लेकिन संगीता भी अलग मिट्टी की बनी थी। उसने पूरी कोशिश की कि समर्पण नहीं करूँगी, आत्मसमर्पण नहीं करूँगी। संगीता ने विरोध किया, और मज़े की बात आप हैरान रह जाएंगे क्या हुआ। वो कामयाब हो गई, भाग निकली, दौड़ने लगी, भागने लगी, नंगे पैर जैसी हालत में थी, चेहरे पर बदहवासी। और लोग देखते रह गए। वेटर, होटल के लोग, होटल के गेस्ट नीचे आकर के भागते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने लिफ्ट ले ली, हॉल में आई और बाहर निकल गई, सीधे गेट से सड़क पर चली आई। कुछ लोगों ने, जिनमें उसका पति भी था, उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि वो हाथ से निकल गई तो वो अपनी जगह पर थम गए। अगली सुबह क्या हुआ ये भी आपको जान लेना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड को मालूम पड़ा तो उसने उसकी बहुत पिटाई की, क्योंकि वो तो किसी की वाइफ के साथ में था। उसकी रात तो अच्छी कटी, हाँ,
क्योंकि बात तय हो चुकी थी। लेकिन जिसको उसने अपनी बीवी दी थी वो उसे रोक नहीं पाया था, इसलिए गलती उसकी थी, इसलिए वो अपना सिर पीटता रह गया। हो सकता है उसकी रात को रंगीन करने के लिए उसने किसी और की बीवी का इंतज़ाम कर लिया हो, लेकिन ये बात हमें पता नहीं, इसलिए हम ये बात करेंगे नहीं। उसके पति ने, संगीता के पति राजेश ने बहुत दिनों तक संगीता को कैद कर दिया, घर के कमरे में बंद कर दिया, उसका खाना पानी भी बंद कर दिया, भूख से कुलबुलाती रही, प्यास से तड़पती रही। नीलिमा को आखिरकार आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब एक शर्त पर उसको माफ़ी मिली कि अगर मेरे साथ तुम्हें रहना है तो तुमको मेरे तौर तरीकों के तरह से रहना होगा, और अगर तुम्हें बगावत करनी है तो तुम समझ लेना इस दुनिया में नहीं रह पाओगी। अगर ज़िंदगी जीना है मेरे साथ तो मेरी तरह रहना सीखो और ऐश की ज़िंदगी जियो। देखो मैं भी तो जी रहा हूँ। साफ साफ समझा दिया गया संगीता को। संगीता सोच में डूब गई। संगीता ने मुझे बताया कि जो कॉलोनी जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ सबको मालूम है इस बारे में, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। उनके लिए तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन सी बात है, आम बात है, ऐसा होता रहता है। वहाँ के लोग शायद इसके समर्थक भी है या फिर कहें अकस्टम्ड है, सपोर्टर भी है, अकस्टम्ड भी है। वाइफ स्वैपिंग की बात पर लोग हैरान नहीं होते वहाँ पर। नहीं ऐसी कोई भी जो वाइफ यानी कोई पत्नी किसी को किसी से सहानुभूति भी नहीं रखती, कोई पत्नी किसी दूसरी पत्नी से जो इस तरह की गतिविधि का शिकार होती है। इसलिए अगर मैं वहाँ पे थी तो भी मैं अकेली ही थी, मेरे साथ वहाँ पर कोई नहीं था। इसलिए मुझे ये समझ में आया कि मजबूरी में कोई इस दलदल में फंसा हुआ नहीं है। खुशी खुशी से सभी लोग इस गंदगी के हिस्सेदार बने हुए हैं। और हाँ, संगीता जब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, आज की हालत यह है कि संगीता ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। उसने अपने पति से समझौता फाइनली नहीं किया। हाँ, उस कमरे की कैद से आज़ाद होने के लिए उसने हाँ ज़रूर कह दी थी, लेकिन एक दिन उसे मौका मिल गया और उसके बाद वो 9-11 हो गई, अपने पूरा सामान लेके फरार हो गई उस कैद से, उस गंदगी से, उस निकम्मे गंदे हस्बैंड के चंगुल से। और अब उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी है। अब वो नौकरी करने लगी है, उसे नौकरी मिल गई है, उसको एक अलग घर मिल गया है, उसकी नौकरी से उसका गुजारा हो जाता है, घर का खर्चा भी निकल जाता है। और अब उसकी ज़िंदगी में पति नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अब संगीता कभी वाइफ स्वैपिंग की शिकार भी नहीं होगी। तो ये था रेडियो हिंदुस्तान का क्राइम टाइम जो आप सुन रहे थे। बहुत जल्दी हम हाजिर होंगे फिर इसी तरह की कोई दूसरी कहानी लेकर, जो सच्ची भी हो, ज़रूरी नहीं कि अच्छी भी हो। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, करते रहिए काम और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सब कुछ खाइए, पेड़ लगाइए, सब कुछ खाइए। राम राम।